आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉल्यूशन, और हमको अबव द स्टेटमेंट में से ये जो ऑप्शंस गिवन है बताना है कि कौन सी हमारी सही है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। दैट इज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स बाय द एंड ऑफ 2002 all the buses of Delhi were converted to run on unrelated petrol। अब ये जो स्टेटमेंट है कुछ हद तक सही है बट एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या हुआ था कि एकदम ज़्यादा जब पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ने लगा था तो फॉर द कंसर्न टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हुआ था, जितनी भी गवर्नमेंट बसेस थी ऑल द बसेस अप्रॉक्सीमेटली 9000 बसेस, तो एक मैंडेटरी ऑर्डर दिया गया था जो कि 1 दिसंबर 2002 से स्टार्ट करना था, जिसमें कि ये सारी बसेस कन्वर्ट हो जाने चाहिए CNG ड्रिवन बसेस में। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, बसेस चल रही थी पेट्रोल या डीजल में, तो ऑन 1 दिसंबर इट वाज मैंडेटरी कि जितनी भी 9000 बसेस हैं उसको अब CNG बसेस बना देनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऑन अनरिलेटेड पेट्रोल, दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पेट्रोल। तो ये बिल्कुल ठीक है, CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल, ये थोड़ी इको फ्रेंडली है। अब लेकिन अब इसमें तो और भी आगे हमारी सब्सटेंसेस, तो स्पेसिफिकली CNG की बात नहीं की है। तो लेट्स सी अगर ऑप्शंस में हमारा ये ए मेंशन होगा। नाउ अब सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव ओवर 99% particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है इट इज़ अ डिवाइस जिसमें हम पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हैं। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो भी एनवायरनमेंट में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो डस्ट है, और तो उसको रिमूव करना है किसमें, फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो क्या वो 99% रिमूव करता है कि नहीं? नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये होता कैसे है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इट इज़ अ डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं, और ये इलेक्ट्रोड वायर्स को काफ़ी ज़्यादा सेवरल थाउजेंड वोल्ट में मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से देन दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट हैं इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उससे ये इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो जाएंगे। फर्दर क्या करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स से जब अटैच हो जाते हैं तो ओवरऑल जो चार्ज है दैट इज़ द नेट चार्ज, वो एक नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। एंड देन ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे एक कलेक्टिव प्लेट्स होती हैं जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज वाले अटैच हो जाते हैं। अब ये प्लेट्स के बीच में जो वेलोसिटी ऑफ एयर है उसको इतना लो करते हैं सच दैट जो डस्ट पार्टिकल हैं दे ईजिली फॉल ऑन टू द प्लेट। अब ये बहुत सक्सेसफुल है, बिल्कुल सही, जैसे इसमें लिखा है कि 99% ऑफ दी पर्टिकुलर मैटर को एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय BOD। मतलब सीवेज वाटर में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं दैट इज़ द वेस्ट जो है उसमें, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या BOD से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? ये भी बिल्कुल सही है। अब ये क्या होता है BOD? दिस इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पे सीवेज वाटर को मैं अगर लिंक करती हूँ तो सीवेज वाटर में बहुत सारे टाइप्स के वेस्ट हैं, स्पेसिफिकली उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। अब क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट की तो डिकम्पोजिशन होगी, और वो कौन करेगा, बैक्टीरिया और दी जो भी पैथोजेंस हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो इसको डिकम्पोज करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को। अब ये जो
ब्रेक डाउन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द एरोबिक कंडीशन, यानी कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे बैक्टीरिया, क्योंकि रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब जब वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है इन दी फ्रेश वाटर बॉडीज़ या कोई भी वाटर बॉडीज़ में, तो वो क्या हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट वहीं से वो यूज़ करेंगे। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जब यूज़ हो रही है तो अल्टीमेटली जो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन कम हो गया। तो ये जो डिमांड है फॉर द बैक्टीरिया, दैट इज़ फॉर बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन, इज़ नोन एज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैं अगर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिल्कुल सही है। इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर मुझे BOD निकालना है तो मैं सीधा सीधा एस्टिमेट कर दूंगी ऑर्गेनिक मैटर, और अगर मुझे ऑर्गेनिक मैटर निकालना है तो मेरे को BOD से आइडिया हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट। अब ऑप्शन में कहीं पे तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, तो ये तो हमारे बिल्कुल सही थे, B and C। सो आई कैन सी से ऑप्शन नंबर 4, that is B and C are correct। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।